प्रभु आपको अनेक दया करे। जो संदेश में हम जाने के पहले कुछ बातों को आपके बीच में मैं रखना चाहूँगा। जो लगातार हम जो है एक ही संदेश की जो मुख्य भाग को हम जो है मुख्य दुआ देते हुए हम जो है संदेश को सुन रहे हैं और जो है उसका हमने शुरुआत किया है 5:9 से लेके लगातार जो है पवित्र बाइबल की पुस्तक के द्वारा आशीषित है। इन बातों को हम लगातार सुनते आ रहे हैं। परमेश्वर की जो वाचा है और परमेश्वर की जो कलाम है, परमेश्वर की जो व्यवस्था है, वह आशीष का करके हम जो है संदेश को सुन रहे हैं। 19 तारीख को इस प्रकार हमने देखा है 138 भजन संगीता 1 से लेकर 8 तक हमने देखा है। उसमें हमने इस प्रकार जो है हमने मनन किया है। परमेश्वर अपनी बड़ी नाम से भी बढ़ के अपने वाचा को, अपने वार्ता को महिमा दिया करके हमने यहाँ पर संदेश में सुना। तीसरी बातों को हमने वहाँ पर जो है 3 तारीख को और 10वें महीने का अंदर हमने सुना है। तो उसमें उसी वचन को लेके जो परमेश्वर की जो है बाइबल के द्वारा आशीषित है करके उस जो है हेडलाइन के द्वारा हमने जो है मनन किए है। होशिया उसका 8 का 12 के द्वारा हमने मनन की। आज जो है दोबारा हम जा रहे हैं चौथा घड़ी में। उसमें इस प्रकार है आज के वचन आप देखेंगे और जो है होशिया 8:12 से हम शुरू करेंगे। कृपया मेरे लिए कोई भी निकाले तो उसको पढ़े। होशिया उसका 8वां अध्याय 12वां वचन। होशिया 8 का 12। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस वचन को हम बार बार जो है दोहरा रहे हैं क्योंकि बीते हुए संदेश में भी इसी बात में हमने गौर किया है और इसी बात में हमने संदेश भी लेके गया है। परमेश्वर अपने बातों को अपने बड़े नाम से भी महत्व दिया करके इस वचन के द्वारा हम जो है संदेश को सुनते आ रहे हैं। क्यों परमेश्वर इस प्रकार अपने वार्ता को, अपने जो है शब्दों को पहले मुख्यत्व दिया है और महत्व दिया, तो उसमें कई रहस्य उसका अंदर छुपी हुई है। इन बातों को विश्वासी जन, हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले, हम अधिक जानना अवश्य जरूरत है। क्योंकि जो है परमेश्वर क्यों अपने नाम से बढ़ के जो है अपने वचनों को महत्व दिया है और इस विषय में हम देखते हैं तो कई बातें हमने मनन कर चुका है। आगे और भी कई बातें हैं और लगातार ये वचन इस जो है आने वाले समय पे भी मैं खुलासा करते जाऊंगा क्योंकि एक एक बात को हम सुनते आ रहे हैं। बीते हुए संदेश में हमने देखा है जो है परमेश्वर अपने वार्ता को किस प्रकार प्रकट किया है और उस किस प्रकार मनुष्य का अंदर वो कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार जो है आशीष को हम जो है पवित्र बाइबल के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं करके हमने जो है आखिरी देखा है। वहाँ पर हमने देखा है जब पवित्र बाइबल पढ़ने से ज्ञान और बुद्धि आती है और इस प्रकार कई बातों को हमने मनन की है। मैं चाहूँगा जो है उसमें एक बात को, एक वचन को आखिरी लेकर हम आगे बढ़े। भजन संगीता 119 उसका 98 से लेके 100 तक हमने आगे करा था, उसको अब दोबारा एक और बार पढ़ ले। भजन संगीता 119 का 98 से 100। तेरी आज्ञाएं मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान बनाती हैं जी, क्योंकि वे सदा मेरे साथ रहती हैं। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चेतावनियों पर लगा रहता है। मैं बुजुर्गों से अधिक समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उद्देश्यों को मानता हूँ। आमीन। आमीन। उसके बाद जो है एक और वचन हमने पढ़ के समाप्त की है, तो उसमें 119:50 को हमने पढ़ा था। भजन संगीता 119 का 50 जी। मेरे दुख में मुझे शांति इसी से है कि तेरे वचन ने मुझे दिलाया है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर जो कहता है तेरे वचन मेरे दुखी में शांति दिया है और तसल्ली दिया है, उसके साथ साथ इस प्रकार कह रहा है मुझे जिलाया है, जीवन दिया है।
परमेश्वर की वार्ता आपको और मुझे जीवन देता करके यहाँ पर जो है अंत में हमने समाप्त की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो जीवन के बारे में जो हम सोचते हैं तो मनुष्य का जीवन किस प्रकार है, और इस विषय में भी बाइबल के अंदर हमें कई बातें हम सीख सकते हैं। क्योंकि बात यह है, आप कई लोग इस प्रकार सोचते हैं सिर्फ पवित्र बाइबल कोई हिस्ट्री है, मतलब जो है कोई इतिहास की बातें हैं, पुराने नियम जो भी पढ़ते हैं उन लोग यही समझते हैं ये तो व्यवस्था है, और ये जो है इस प्रकार जो है उसकी जो है बातें पुराने बातों को लिखी हुई है, पुराने कार्यों को लिखी हुई है, इतिहास है करके सोचते हैं। ये सिर्फ नहीं है, भक्त जन के द्वारा परमेश्वर ने हर बातों को खुलासा किया हुआ है, कोई भी बात रह नहीं गया है, हर बातों को खुलासा किया है। एक एक बातों को परमेश्वर के वचन बहुत खुलासा कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि मनुष्य के हर बातें और हर जो है हमने अभी बीते हुए संदेश में हमने देखा है जो है तीमुथी के लिखे हुए 3 अध्याय 16 और 17 का अंदर हमने पढ़ा है। 16-17 का अंदर उपदेश के लिए, ताड़ना के लिए दिया गया है, जो मनुष्य भली बातें जाने। और भली बातें क्या है, उन बातों को हमने भी बीते हुए संदेश में सुना है। आगे भी अगर हम देखा जाए तो हर एक बातें परमेश्वर जो है यहाँ पर रखा है। या सृष्टिकर्ता जब सृष्टि किया है, सृष्टि से के अंत तक जब अभी आने वाला है, हमें नहीं पता है वो कैसा, मगर उसके बारे में भी परमेश्वर के वचन प्रकट करता है। क्योंकि जो शुरुआत से लेके अंत तक परमेश्वर के वचन हमें समझाने का प्रयास करता है। इसलिए यहाँ पर कहता है होशिया 8:12 में कहता है, मैं ऐसे मगत बातें उनको मैंने बताया है, मगर उन लोग उस बातों को अपना न समझा, पराये के लिए समझा करके यहाँ पर कहता है। मेरे भाई मेरे बहन, मनुष्य के सृष्टि के बारे में भी है, और मनुष्य की जो है कार्य क्रिया का भी बारे है, और मनुष्य की जो है उम्र का भी है, मनुष्य का जो है जीवन किस प्रकार है और कब खत्म होगा वहां तक भी है। मगर हम सोचते हैं सिर्फ जो आशीष का है, कोई कहता है इतिहास के लिए लिखा हुआ, कोई कहता है और विज्ञान के लिए, कोई बुद्धि के लिए, कोई कार्य के लिए, कोई उसका उस प्रकार का तमाम चीजें इसके अंदर भरी हुई है, खजाना। इसलिए जो है आप जो नीति वचन को अगर पढ़ोगे तो वो इस प्रकार कहता है, ये खजाना को जैसा खोज रहे हैं, सोना और चांदी का खजाना कैसा खोज रहे हैं, उस प्रकार पवित्र बाइबल को हम खोजना है, उसके वचनों को खोजना है। परमेश्वर के यही इच्छा है कि देखिए अधिक से अधिक हम जानकारी लें। आज हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा, क्या लिखा है, 50 में दोबारा पढ़िए, 119-50 को। मेरे दुख में मुझे शांति, मेरे दुख में मुझे शांति मिलता। कहाँ से मिलता है? किसी और के द्वारा नहीं, वचन के द्वार से मिलता है। परमेश्वर के वचन, हम बड़ी दुखी और पीड़ी परेशानी के साथ रहते हैं तो वहां पर हमें तसल्ली और शांति मिलता है। इस बात को मैं थोड़ी सी खुलासा करके आगे वचनों में ले जाना चाहता हूँ। मेरे भाई मेरे बहन, यदि कोई किसी के घर पे ध्यान तो हो जाता, एक सोच लीजिए, क्योंकि हर घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होते रहता है। मनुष्य यहाँ पर आया तो जाना है, तो इस प्रकार होते समय पे उस परिवार का अंदर बड़ी व्याकुल होता है, बड़ी दुख होता है। सो कहने का तात्पर्य ये है, उस परिवार का अंदर कोई भी मनुष्य जाके उसको तसल्ली नहीं दे सकता है, क्योंकि उनके घर से कोई खो चुका है, कोई खत्म हो गया है, और उनकी कोई अभी भरोसा नहीं है, ना उन्हें कोई उम्मीद है। और इस प्रकार की स्थिति का अंदर अगर आप और मैं जाके कहेंगे भाई कोई बात नहीं है, उसके बदले मैं आ जाऊंगा, ये तो नामुमकिन है। कोई भी है नहीं कह सकता। थोड़ी देर के लिए हम कह सकता भाई कोई बात नहीं, तेरे भाई के बदले से मैं हूं, ये सिर्फ कह सकते हैं, मगर भाई बन नहीं सकता। कई कहता है कोई बात नहीं बेटा, उनके जो है मम्मी के बदले से मैं मम्मी बनूंगा, आपको मैं मम्मी हूं, आप चिंता मत करो, मेरे बेटा मैं आपको, मगर पूरा नहीं कर पाएंगे, कहने का सिर्फ होगा। मगर परमेश्वर का वचन तसल्ली को लेकर आता है, एक उम्मीद को लेकर आता है, एक विश्वास को लेकर आता है।
इसलिए जो है हम जहाँ भी ध्यान तो हो जाते तो उन घर में पहुंचते हैं तो वहां पर जो है परमेश्वर से अधिक प्रार्थना करते हुए गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करके प्रभु हमारे मुंह से उस प्रकार वचन आने पाए ताकि जो है तेरे वचन सिर्फ केवल जो है वहां तसल्ली दे सकता, उनको दुखों को मिटा सकता है, उनके हृदय के अंदर शांति लेकर आ सकता है, तरस तसल्ली लेकर आ सकता है, सांत्वना जो दे सकता है प्रभु। उसके अलावा हमारी बातें चाहे जितनी भी हम कह दें वो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारा दुख पीढ़ी का अंदर तसल्ली देता है और शांति देता है। क्योंकि पवित्र बाइबल इसलिए कहते हैं वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। वचन पढ़ने का अर्थ क्या है? इसलिए परमेश्वर भी खुद स्वयं कहता है मैं मेरे बहुत बड़ा नाम से भी मैं बढ़कर जो है मेरे वचनों को महत्व मैंने दिया है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है मैंने अपने महत्व बातें उनके लिए लिखित रूप में मैंने दिया हूं, मगर उन लोग उन बातों को जो है गैरों को जैसा समझा है और का अन्य जैसा समझा है, अन्य लोग के लिए समझा करके यहाँ पर बताते हैं। और उसके वचन के नीचे और एक वचन जो आप पढ़िए उसी को दोबारा। मेरे दुख में मुझे शांति इसी से है जी कि तेरे वचन ने मुझे जिलाया है। यहाँ पर देखिए जिलाया का मतलब क्या है? मरे हुए, बिल्कुल ही खत्म, जैसे फिनिश, नथिंग, उधर उसका आगे कुछ है ही नहीं है, भरोसा नहीं है, कुछ विश्वास नहीं, कुछ नहीं है, मगर परमेश्वर का वचन उन्हें जिलाता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो मेरे भाई मेरे बहन। इन दिनों में आपका अंदर मेरे अंदर जो है दुख पीढ़ी को हटाना हो तो केवल सिर्फ जो है पवित्र बाइबल, इस वचन हमारा जीवन का अंदर बहुत बड़ा कार्य को लेकर ये रहस्य को जानना है, इस रहस्य को जानना है। इसलिए परमेश्वर को वचन कहता हाथी में वचन था, वो परमेश्वर था। हालेलुया मेरे भाई मेरे बहन, हमको जो है ये वचनों को जानना बहुत आवश्यक जरूरत है, क्योंकि ये मृत्यु से जिलाता है। हालेलुया, जिलाया करके यहाँ पर लिखा गया है। इसलिए जो है अधिक से अधिक परमेश्वर को वचनों को मनन करना है। और जो है बीते हुए कई संदेश में हमने सुना है, भाई प्रशांत ने भी कई संदेश में कहा है जब वचन मिला मैंने उसको तुरंत खा लिया, वो मेरे लिए मधुर बना है, मधुरता था, मिठा था। इस प्रकार जो है वचन में लिखा। क्यों? क्योंकि उसके वचन इस प्रकार है, हमारा दुखी में वो जो है हमें शांति देता है। और उसके सिर्फ केवल नहीं है, जब हमें जिलाता करके कहता है। हम कुछ बातें और आगे पढ़ने चाहेंगे तो आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूं, जो है आपका जो भजन संगीता उसका 144 उसका 3 मेरे लिए आप पढ़ें जरा कृपया। भजन संहिता 144 का 3। जी जी। हे यहोवा, मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है कि तो उसकी स्तुति लेता है। या आदमी क्या है? हाँ, कि तो उसकी कुछ चिंता करता, उसका चिंता करता है। देखिए मनुष्य क्या है? कुछ नहीं, आगे का हम वचन पढ़ेंगे, मगर फिर भी परमेश्वर आपसे मुझसे अनेक प्रेम करता है। वो नहीं चाहता है आप जो है विनाश में चले जाएं, आप नाश हो जाएं, क्योंकि उसके सृष्टि है, हम सृष्टि करता आप और मुझे इसलिए बनाया है उसकी स्तुति महिमा करने के लिए। एक झुंड बनाया है, वो झुंड पे आप और मैं शामिल है, ये कभी मत भूल जाइए। आप कोई गैर नहीं है, परमेश्वर के संतान है, चुने हुए प्रजा है, हमारा राजा है यीशु। और स्तुति और धन्यवाद के भेंट चढ़ाने के लिए आपको मुझे नियमित किया है, आराधना करने के लिए। एक आराधना दल है हमारा आप। मगर परमेश्वर का वचन क्या है कि क्या कहता है? ये मनुष्य को तुम सोचने के लिए, कहने के लिए ये है क्या चीज है? आगे चौथा वचन पढ़िए आप उसी में। जी, मनुष्य तो सांस के समान है। क्या था? सांस के समान है। उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। छाया का समान है। मनुष्य क्या चीज है? आज ही इस विषय में मैं आगे आपको खुलासा करने चाह रहा हूँ। हम और आप सोच रहे हैं बहुत बड़ी बातें, बहुत कुछ हम अपने मन को समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, और अभी तक सोच कर आए हैं और आगे के लिए भी कई सोच रहे हैं, मगर हम क्या चीज है इस विषय को आज बाइबल से हम देखेंगे। मनुष्य क्या चीज है? छाया का समान है। छाया कभी रुकते हुए देखा आपने? वो चलते रहता है, वो नहीं रुकता, वो चलते जाता है।
ये मनुष्य का जो है स्थिति इस प्रकार, हमारा जो जीवन उस प्रकार है, उस बातों को यहाँ पर कहता है। यहाँ पर जो है 3 पुस्तक इस प्रकार है, 3 पुस्तक का अंदर हम अच्छी तरह देख सकते हैं। उसमें 2 पुस्तक बहुत मुख्य बातें बताती है मनुष्य के बारे में। एक तो है अय्यूब की पुस्तक। अय्यूब की पुस्तक आप पढ़ोगे पूरी बातें वहां खुलासा करता है, और जो है भजन संगीता उसमें भी वो पूरा करता है। ये 2 चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है मनुष्य के लाइफ के बारे में। तीसरी आती है याकूब की पुस्तक नई नियम के अंदर। ये 2 जो है पुराने नियम का अंदर अपने जीवन के बारे में खुलासा करके रखा है। आज मैं उसी बातों को आपके सामने रखे आगे ले जाना चाहूंगा। तो वचन क्या कहता है, देखिए वचन में अय्यूब की पुस्तक 14 में 1 को पढ़िए आप। अय्यूब 14 का 1, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। आमीन। इसका मतलब क्या, थोड़ी दिन के लिए है वो, और वो भी जो है थोड़ी दिन में रह रहा है, फिर भी दुख में भरा हुआ। ये नहीं है आनंद में है वो। कोई भी ये नहीं कह सकता है मैं बहुत कुछ आनंद में है। स्त्री से जो पैदा हुआ है वो दुख भरी हुई है, कहीं ना कहीं दुख में भरा पड़ा हुआ है, और थोड़ी दिन के लिए है वो, फिर भी वो दुख में भरा हुआ है। तमिल बाइबल में बिल्कुल साफ शब्द में लिखा है, उसके जो है दिन जो है संकट है, परेशानी है, और वो रहता कितना दिन, थोड़ी दिन के लिए। थोड़ी दिन रहने वालों को भी संकट परेशानी में है। हमारा लाइफ इस प्रकार, हमारा जो जीवन इस प्रकार है, और इसलिए फिर भी जो है परमेश्वर आपको ऊपर, मेरे ऊपर प्रेम कर रहा है। हालेलुया। थोड़े दिन रहने वाले, संकट के बीच में रहकर खत्म होने वाले, छाया को मापी रहने वाले, इस चीज को आपको और मुझे इस प्रकार रहने के बावजूद परमेश्वर आपसे मुझसे प्रेम कर रहा, और अपने जो है महत्व बातें आपको मुझे बताना चाहता है। ऐसी परमेश्वर कहां मिलेगा। हालेलुया। आप और मैं सिद्ध करने वाला परमेश्वर, हमारे ऊपर चिंता करने वाला परमेश्वर है। पहले पत्रुस 5वां अध्याय का कहता है, तुम्हारे ऊपर मुझे चिंता है, मुझे ध्यान है। और हम क्या चीज है, हम एक साया का मापी का है। स्त्री से पैदा हुआ है, थोड़ी दिन के लिए रहने वाले हैं, और थोड़ी दिन में भी रहने वाले, दुख भरी हुई है हमारा जीवन, संकट में भरा हुआ है, फिर भी परमेश्वर आपको और मुझसे प्रेम करता है। इसलिए उसकी मगत बातें आपको और मुझे लिखित रूप में दिया है। हालेलुया। आप जो है इस बाइबल को कितना महत्व देते हैं, यह आपको ऊपर निर्भर है। मगर परमेश्वर कहता है मैंने अनेक बातें आपको दे चुका हूं, तेरे जीवन के बारे में भी यहाँ पर मैंने रख दे दिया। प्रत्येक मनुष्य का जीवन जो स्त्री से जन्म होता है, उस मनुष्य के बारे में यहाँ पर मैंने दिया हूं। मैं अभी आगे लेके आने जा रहा हूं। तो इसलिए पवित्र बाइबल को पहले स्थान देना अवश्य जरूरत है, प्रत्येक दिन। इसलिए जो है वहां पर कहता, क्या कहता दाऊद इस प्रकार कहता, उसका अनुभव में पाकर वो कहता है, जो है भजन संगीता उसके जो पहला अध्याय 2 में कहता, रात और दिन व्यवस्था में प्रेम रखने वाले वो धन्य है, और उसे मनन करने वाले वो धन्य है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आइए हम आगे जाएंगे। दूसरे वचन को पढ़िए आप, 14:2। 14 में 2, वे फूल के समान खिलता। देखिए मनुष्य का जैसा है जीवन, देखिए एक फूल का समान है, खिलता है। फूल कैसे खिलता है देखते हैं हम, बगीचा में देखते हैं, ऐसे पत्ते पत्ते होते हैं, अचानक जो है फूल आ जाते हैं उसमें, और खुशबू भी देते हैं, और देखने में बहुत सुंदर भी है, और वो देखने का बहुत सुंदर है और फूलता है, और जब हमारा आंखों को देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार मनुष्य भी है, जब जन्म होती है, बालक रहता है, वो बहुत खूबसूरत लगता है आपको और मुझे, और उसका बोलना चालना सब कुछ देखते हैं तो उसे बहुत आनंदित होता है। वो फूलता है, जब जवान बनता है तो उसमें भी हम आनंद होता है, ये मेरा बेटा बड़ा तगड़ा, अच्छा तगड़ा बड़ा बन गया, आनंदित होते हैं। आगे देखिए जरा से क्या कहते हैं, फूलता है, फूल के समान खिलता है, फिर तोड़ा जाता है और तोड़ा जाता है। वह छाया की रीति पर, छाया के रीति से रीति पर ढल जाता है, और कहीं ठहरता नहीं है। मनुष्य का जीवन यही है मेरे भाई मेरे बहन। आज जब हम पुलते पलते देखते हैं, खूबसूरत है, सब कुछ है, मगर हम टलता चला जाएंगे, रुकेगा नहीं। हमको रुकने का कोई मतलब है ही नहीं है, ना रुक सकते हैं, क्योंकि हमारा दिन छोटा सा है।
क्योंकि स्त्री से हमने जन्म लिया। हमारा जीवन बहुत छोटी है और वो भी दुख भरी हुई है। शायद हो सकता बहुत खूबसूरत दिखने हो सकता बलवान हो, बहुत बुद्धि ज्ञान सब कुछ हो, मगर उसके स्थान भी वहां पर बाद में पता नहीं लगेगा। क्योंकि 14, 1 और 2 इस बातों को श्रेष्ठ बताते हैं। इसलिए आपको और मुझे समझना है व्हाट इज माई लाइफ, मैं क्या चीज है, मेरे जीवन क्या चीज है, मेरा जीवन कितना तक है, इस बातों को गौर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा जीवन हमारे हाथ में नहीं है मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के हाथों में है। और वो लिखित रूप में दिया है मनुष्य का जीवन के बारे में, वही हम अभी मनन कर रहे हैं। आइए आप 8 को पढ़िए जरा से, अय्यूब के 8 का 9। क्योंकि हम तो फल ही के हैं, फल ही के हैं और कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। पृथ्वी पर हमारे दिन, पृथ्वी में हमारा दिन छाया के समान, छाया का समान है मेरे भाई मेरे बहन, छाया का समान है हमारा जीवन। इस बात को मत भूलना। प्रत्येक का जो स्त्री से जन्म हुआ उसके जीवन इसी प्रकार है। हमारा दिन हम नहीं जानते, हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं। साफ शब्दों में बाइबल बताते हैं, ये कोई डराने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। कई सोचते हैं पादरी साहब डराने के लिए ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं, नहीं, परमेश्वर का वचन है और मनुष्य का जीवन है। मनुष्य के जीवन के अंदर ये मत सोचिए आप जो है बुढ़ापा में 80 साल 90 साल 100 साल के बाद ही मरेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं इस संसार में कोई 10 साल के भी मर रहे हैं, कोई 5 साल के भी मर रहे हैं, कोई 2 साल के भी मर रहे हैं, कोई 20 साल के भी मर रहे हैं, कोई 25 साल के भी मर रहे हैं। बुढ़ा तो मर रहा है, मगर सब ध्यान तो हो रहा है, ये देख रहे हैं हम, फिर भी हम अपने आप को होश में नहीं आ पा रहे हैं। तो आपको और मुझे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप और मैं स्त्री से जन्म में आया है। हमारा जीवन कैसा है इस बात का खुलासा कर रहा है परमेश्वर का वचन। दोबारा पढ़िए उस वचनों को। इस धरती पर हमारा कैसे जीवन है, क्योंकि हम तो कल ही के हैं, हाँ, और कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। और पृथ्वी पर हमारे दिन, पृथ्वी पर हमारा दिन छाया के समान, छाया का समान है, बीतते जाते हैं, बीतते जाती है, वो रुकता नहीं है, बीतते जाती है। उसके साथ साथ और एक बात को देखेंगे हम, उसको जो है अय्यूब की पुस्तक 9 को 25 पढ़िए था। अय्यूब 9 में 25, मेरे दिन हरकारे से भी अधिक वेग से चले जाते हैं, वे भागे जाते हैं और उनको कल्याण कुछ भी दिखाई नहीं देता। कल्याण कुछ भी नहीं दिखाई देता, भला कुछ नहीं दिखाई देता है। और हम अगर हम हिंदी भाषा में जो है इस प्रकार जो है संस्कृत में लिखी है, मगर ऐसे आमतौर पर बताए जाते हैं। एक डाक वाला डाकिया को हम जानते हैं, पोस्टमैन, जो इंग्लिश में कहता है पोस्टमैन, हमारे लिए रोजाना खत लेकर आता है। और वो कैसा आता है, अभी जो 115 यहाँ पर है, तो वहां पर जो है 8वां आने के पहले अपने जो हाथों में वो खत को लेकर रख लेता है। जब 115 घर आ गया तो उसको ऐसा फेंकता है, उसके बाद ऐसे फार होता है, मिनट भी नहीं लगता। आपने अपने उसमें देखा होगा, पोस्टमैन आपके घर पर आने टाइम में 1 मिनट नहीं रुकता, उसके पहले अपने खत को हाथ में पकड़ कर लेकर आता, घर आने के पहले। और जैसा दिया है वो फुर हो जाता है, 1 मिनट का अंदर उड़ते हुए चला जाता है। उस प्रकार हमारा जीवन है। हालेलुया। और जो है, जो हम कर रहे हैं, डर रहे हैं, सब कुछ है, उसमें हम कोई भला पाते हैं, हम नहीं प्राप्त करके जाते हैं, ये सब यहीं पर ही रह जाता है। यही बातों को वहां पर कहता है, कोई कल्याण नहीं देख पाते हैं, कोई भला नहीं देख पाते हैं। हमारा जीवन ऐसी है, एक दौर है। डाकिया का मापिक जो है खत पे का वो चल दिया, उसके बाद उसको नजर नहीं आता है, क्योंकि मिनट नहीं लगेगा, वो दूसरा गली में होगा, दूसरी उसमें होगा, वो क्योंकि उसको बांटना है, वही काम है, उसके अलावा कुछ नहीं। वो उड़ते हुए जाता है और रुकता नहीं है। उसी प्रकार आपका जीवन मेरे जीवन है। आप हम सोच रहे बहुत साल तक बहुत कुछ देखेंगे, भला कार्य देखेंगे, कल्याण कार्य देखेंगे, नहीं है भैया। वचन बताते हैं। दोबारा पढ़िए बहन। मेरे दिन हरकारों से भी अधिक तेज भागती है, वे उड़े चले जाते वो तो हैं। कम भागता है, मगर हमारा जीवन कैसे अधिक तेज भागती है। डाकिया वाला भी रुक सकता है थोड़ी देर के लिए, हम बुला सकते हैं भैया रुक जाओ, मगर ये अधिक तेज भागता है, उससे भी अधिक तेज। इस बात को समझने के प्रयास करें, आगे बढ़े। वे कुछ भी भलाई देखने जी कुछ भलाई नहीं देख पाते हैं। भलाइयां सारे कुछ यहीं पर ही रह जाते हैं। मनुष्य के जो भी भलाई है
वो सब कुछ यहीं पर ही हो जाता, खत्म, उसके बाद कुछ नहीं देख पाते हैं। आगे और एक वचन बताते हैं, उसी में 26 को पढ़िए आप। वे सरकंडे की डोंगियों के समान सरक जाते हैं जी, या शिकार पर झपटते हुए उकाब के समान। यहाँ दो चीजें वहां पर बताता है। पहले क्या कहता है, सरकंडों के बारे में बताते हैं, जैसे ये तेज नाव जो है तेज भागती है पानी का अंदर, समुद्र का अंदर तेज भागती है, वो रुकता नहीं है, बड़ी तेज में जाता है। आप लोग देखा होगा समुद्र में कितनी फास्ट जाता है। और दूसरा एक और बात बताता है, वो क्या कहता है, उकाब, उकाब जैसे उड़ती है, आपको पता है, पता भी नहीं लगता उकाब कहाँ है, इतनी आसमान को ऊपर होगा, इतनी ऊंची, और वो ऊंची में उड़ते हुए देखेगा, मगर उसका आंखें ऐसी लगी होगा, बिल्कुल ही पता लगे कौन सा चीजें अपने जो है भोजन के लिए जो चीजें हैं जैसे आता है, 1 मिनट नहीं लगता है, 1 सेकंड के अंदर उसने झपट कर एकदम उड़ जाता है। या आपने हमें देखा है कई दफे, उकाब जैसा है, उच्च में रहने वाले एकदम आकर 1 मिनट के अंदर उठाकर चल दिया उसने, इतनी फास्ट, इतनी जो है जल्दी से वो उठा कर ले जाता है। और उस जो है उस प्रकार आपका जीवन मेरे जीवन है। हम सोचते हैं अरे भाई हम अभी और वक्त है मेरे पास, और वक्त है, पीछे देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, बाद में वो सोच लेंगे। कई लोग कहते हैं, नौजवान से कहते हैं हम लोग, भैया पढ़ लो यार, अभी पढ़ लो बेटा, तुम सुधर जाओगे, कुछ हो जाओगे। मैं कहता हूँ जो है नीति वचन 3 का जो पढ़ के देखो, एक पिता जो है जैसा पुत्र के लिए समझा जा रहा, ये सब देखो, तेरा पढ़ो, तेरा समझने को कोशिश करो। नहीं नहीं पादरी साहब, फादर इस बात को रहने दो, अभी फिलहाल जो है अभी हमारे उम्र है, खाना पीना उड़ना चलना फिरना सब कुछ करना है, मगर बाद में कहां जाएंगे, बाद में मौका नहीं मिलेगा। कभी 1 मिनट का अंदर हमारा जीवन चल जाती है। इसलिए अभी भी वक्त है हमारा जीवन का अंदर, हम अपना आप को जांचें, हमारा जीवन कैसा है, उसी को मैं यहाँ पर आगे बढ़ाकर आपको लेकर चलना चाहता हूँ। यहाँ आगे और पढ़ेंगे हम। देखिए हर आप जो है आयोग का जो है 7 में 1, आयोग 7 में 1, क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा करनी नहीं पड़ती? हाँ, क्या उसके दिन मजदूर के से नहीं होते? मजदूर का माफिक है, मजदूर जैसा काम करता उस प्रकार हम जो है इस धरती में मेहनत करते हैं, दुखी उठाते हैं, मजदूर को जैसा है करके कहता है। हम इतना मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारे लिए कोई भला उत्पन्न नहीं हो पाती है। हम मजदूर करके यहाँ पर कहता है, हम कहता है हम मालिक है, मगर वचन कहता है हाँ और मैं मजदूर है, क्योंकि हमारा मालिक कौन है, वो महान परमेश्वर है, और उसने हमें रोजाना के लिए कुछ कुछ दे रहा है। वो जीवन है हमारा। आप रात करके बैठे में है, रात को सोते हैं तो पता ही नहीं लगता। कभी कभी हम लोग जो है सो जाते हैं तो भाई 4 बजे उठना तो भूल गया, अब पता नहीं क्योंकि हम सो गया, हमें होश ही नहीं है। फिर हम जो है 4 बजे उठने को पहले 6 बजे उठते हैं, क्योंकि होश नहीं है हमारे पास। और हमारा जीवन किसके पास है? परमेश्वर के पास। जब वो जगाएगा, जब जग रहे, मजदूर को माफिक है। आगे एक और वचन हम पढ़ेंगे जरा से, और 7 का 6 पढ़िए जरा। 7 का 6 जी, मेरे दिन जुलाई की ढरकी से अधिक फुर्ती से चलने वाले हैं और निराशा में बीते जाते हैं। यहाँ पर जो है क्या कहता है, जुलाई की ढरकी से अधिक फुर्ती, मतलब कैसे चलाते हैं, जो कपड़े सिले को करने वाले उसके माफिक अधिक जल्दी जल्दी चलते हैं, मगर एक छोटा सा धागा अगर टूट जाते हैं वो ठप रुक जाता है। मेरे दिन जुलाई का माफी ढरकी से भी तीव्र है और वे आशा रहित व्यतीत हो जाते हैं। आशा रहित, जिंदगी उसमें भी आशा नहीं है, कभी भी टूट सकता है। हमारा डोर, हमारे जो धागे किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। और वही बातों को यहाँ पर समझा रहा है। तेरे जीवन कैसा है भैया, मेरे बहन, तेरे जीवन किस प्रकार है तुझे पता नहीं है, मैं तुझे लिखित रूप में दे रहा हूँ, मगर तू क्या कहता है, ये तो अन्य जात के लिए, मेरे लिए नहीं, औरों के लिए है, मेरे लिए नहीं। मगर परमेश्वर को वचन कहता है तुम्हारे लिए मैं दे रहा हूँ। मगर तो बातें, ये महत्व बातें यहीं पर ही लिखा है, और एक एक करके खुलासा करके दे रहा है। पवित्र बाइबल में बिल्कुल साफ शब्द में सृष्टि का भी है और अंत का भी है, और मनुष्य का जीवन का बारे में है। सृष्टि में जब जब जन्म ले रहा तो मृत्यु के बारे में, और उस मृत्यु के पहले क्या क्या संभव होगी वो भी लिखी हुई है। सिर्फ जो है इतिहास की बातें नहीं है,
सिर्फ जो है आराधना की बातें नहीं है, सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं है, हमारा जीवन के बारे में लिखा है। हमारा जीवन किस प्रकार है उस प्रकार की बातें यहाँ पे लिखा है। देखिए आगे हम पढ़ के देखेंगे याकूब की पुस्तक नई नियम के अंदर 4 और 14 को पढ़िए जरा। याकूब 4:14 फिर भी ये नहीं जानते कि कल तुम्हारे जीवन का क्या होगा। कल मेरा जीवन में क्या होगा। तुम तो भाग के समान है जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर अदृश्य हो जाती है। वो गुम हो चुका है। और ये लाइफ हम जी रहे हैं, ये है हमारा जीवन। ऐसी जीवन प्राप्त किया हुआ लोग का अंदर क्या भरी हुई है हमारा, थोड़ा टटोल के देखिए हमारा जीवन क्या है। अभी तो सिर्फ जो है अय्यूब की पुस्तक और याकूब की पुस्तक मैंने पढ़ाया। अभी भजन संगीता में हम आने वाले हैं। भजन संगीता में और खुलासा कर रहा है दाऊद हमारा जीवन के बारे में, किसी और का नहीं। हमारा जीवन, जो मनुष्य का जीवन, जो स्त्री से जो जन्म हुआ, सबके बारे में बता रहा है। हमारे बाइबल इस बात को बताती है। इसलिए आपको और मुझे अधिक जानकारी बाइबल के द्वारा लेना अवश्य जरूरत है। इसलिए बार बार बाइबल कहते हैं जिसका कान है वो सुने। ये ध्यान रखें हमारा जीवन किस प्रकार है। अय्यूब की पुस्तक ने बिल्कुल साफ शब्द में कहा है। और नए नियम के अंदर हम देख रहे हैं, याकूब की पुस्तक भी हमें समझा रहा है। और आगे हम देखेंगे भजन संगीता। आइए भजन संगीता उसके 39 4 और 5 को हम पढ़ेंगे। हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे कि मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। देख लो, तूने मेरी आयु बलिष्ठ भर की रखी है, और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं है। देखिए यहाँ पे सचमुच सब मनुष्य ऐसे भी स्थिर क्यों ना हो, हाँ, तो भी व्यर्थ ठहरते हैं। व्यर्थ आपका जीवन, मेरे जीवन के बारे में यहाँ पर कहता है। वो दुआ करता, प्रभु मुझे बता दो कब मेरा खत्म होने वाला है, मैं कब जो है ये संसार से जाऊंगा, मेरे जीवन कितना तक है प्रभु बता दे, ताकि मैं कुछ कर लूं। भजन संगीता जो है दाऊद इस प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु तू बता दे मेरा अंत कब होगा। क्या बताते हैं, आगे बढ़े। देख तुमने मेरे आयु बलिष्ठ भर की रखी है, और मेरी अवस्था मानो तेरी दृष्टि में मेरे दृष्टि में कुछ भी नहीं है। निश्चय हर एक मनुष्य कितना भी स्थिर क्यों ना हो, फिर भी श्वास मात्र ही है। ओ बस खत्म। अब भजन संगीता में दाऊद इस बात को कह रहा है, वो कुछ नहीं है। हमारा जीवन कैसा है जिसके बारे में हमको जांचना है। हमारे पास कितना समय है, मेरे कहने का तात्पर्य कितना समय है। आज ही हो सकता खत्म हो, तो कहाँ जाएंगे हम, हमारा स्थिति क्या हो सकता है। इस बातों को हमको अधिक जानना जरूरी है। बाइबल हमें इस बात को सिखाता है। आगे पढ़ के हम चलेंगे जरा से थोड़ा। भजन संगीता 103 उसका 14 देखिए जरा। भजन संगीता 103 का 14, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है, हमारा सृष्टि को वो जानता है, और उसको स्मरण रहता है, उसे स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी है। दाऊद इस बात को कहता है, तो क्या चीज है भाई, तुझे परमेश्वर स्मरण कर रहा है तो ध्यान रखे, तुम है क्या चीज है, मिट्टी है। आज इस मिट्टी के लिए परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है। हम सब जानते हैं जब हम ध्यान तो हो जाते तो हम मिट्टी के समान में चला जाते हैं, खत्म। आपको और मुझे कहाँ दे देते हैं, मिट्टी में तपन कर लेते हैं। हम लोग जब तपन करते हैं तो अंतिम संस्कार करने जाते हैं तो वो वचन पढ़ते हैं, प्रभु तुमने इस मिट्टी से इस मनुष्य को बनाया, हम इस मिट्टी में सौंप रहे हैं। तो हम है क्या चीज है, मिट्टी है। मिट्टी के समान मनुष्य है। हमारे अंदर कहां से ये अहंकार आ सकता है, कहां से घमंड आ सकता है, कहां से ईर्ष्या आ सकता है, कहां से कुंदक आ सकता है, कहां से इस प्रकार विरोधकारी आ सकता है। क्योंकि हम मिट्टी के समान है, आज रह के कल का पता नहीं है, और दोबारा हम वहीं पर ही जा रहे हैं। उन बातों को हम भूल जाते हैं मेरे भाई मेरे बहन। ये सिमरन कराता है, बाइबल हमें सिमरन कराता, हम है क्या चीज है, हम मिट्टी के समान है। फिर भी परमेश्वर इस मिट्टी के ऊपर अनुग्रह कर रहा है, दया कर रहा है, सिमरन कर रहा है।
इसलिए अपने पवित्र वार्ता को वो दे रहा है, लिखित रूप में दे रहा है। और हम इसको अन्य के लिए समझ रहे हैं, गैरों के लिए समझ रहे हैं, इस मिट्टी के शरीर के लिए ये दे रहा है। आज रहकर खत्म होने वाला कल जैसा फूल को मापी है समाप्त होने वाले, जैसे जब भाग को मापी खत्म होने वाले, उनके लिए पवित्र बाइबल परमेश्वर को वार्ता आपको और मुझे दे रहा है, मगर फिर भी हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं। बड़ी दुखी की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। कभी अपने आप को जांच के देखा? मगर बाइबल इस बात को बताता है आखिर हम सबको वही है, चाहे वो महाराजा हो, चाहे वो कंगाल हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो सबका यही नतीजा होना है। जब भी हम कहीं भी देहांत के लिए जाते हैं, जिसको अंतिम संस्कार के लिए, वहां पर यही बातें कहते हैं, भाई सब ने जाना है, अभी जो जीवित है हम अपने आप को छांचे। मैं हमेशा इस वचनों को देता हूँ जब अंतिम संस्कार में कभी भी जाता हूँ किसी का, वहां पे ये मेरी संदेश में यही होती है आखिरी। अभी तो फिलहाल जो है ये चल दिया, मगर हम अभी जीवित है, हमें नहीं पता कैसा हमारा आगे क्या होगा और किस प्रकार किस स्थिति से हम जाएंगे, हमें नहीं पता है। मगर अभी उसके चरणों में आ जाओ, अभी परमेश्वर की जो है अपना ले, अभी उस परमेश्वर के वार्ता को समझ लो, अभी अर्पण कर लो, समर्पण कर लो, क्योंकि वक्त कोई पता नहीं है कब का क्या है क्या नहीं है। मनुष्य का जीवन इस प्रकार है, इसलिए यहाँ कहता है मिट्टी के समान है। और उसके आगे देखिए जरा सा, उसका जो है 103 और 15 को पढ़िए जरा। मनुष्य की आयु घास के समान, घास के समान है, वह मैदान के फूल के समान, मैदान के फूल के समान फूलता है। उसके बाद क्या हो जाता है? मुरझा जाता है, खत्म हो जाती है। मनुष्य का जीवन क्या है? मनुष्य की आयु घास के समान है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। 16 जो हवा का झोंका लगते ही हवा का झोंका लगता तो ठहर नहीं पाता, फिर उसका स्थान भी उसे नहीं, उसका स्थान भी पता नहीं है। आज बहुत भूल रहे हैं हम, कई चीजों में भूल रहे हैं अपने आप को, बहुत ही ज्यादा भूल रहे हैं। घास के समान है हम, मत भूलिए, क्योंकि आप और मैं घास के समान है, कोई पता नहीं। उसके बाद हमारे स्थान भी पता नहीं लगेगा। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, जिसको मृत्यु हो जाते हैं उसको वो एक ही दिन में, अगर नहीं है दूसरे दिन फटाफट वो क्या कहते हैं, जब किसी के ध्यान तो वो हम क्या पूछते हैं, भैया कब मिट्टी ले जाएगा? ये नहीं कहेगा जॉर्ज को कब ले जाओगे, पादरी साहब को कब ले जाओगे अंतिम संस्कार के लिए, ये नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टी कब जाएगी, कब ले जा रहे हैं मिट्टी। हम सुन रहे हैं, मगर क्यों भूल रहे हैं हम? हमें पता तो है ना हमारा जीवन कैसा है, फिर भी हम भूले हुए, घास नहीं समझ पा रहे हैं। यही मार देता, पहले यही खत्म कर लेता मैं। इसलिए हम अपने आप को समझे जरा, हमारा स्थान भी पता नहीं लगेगा। आप और मैं इस संसार पे एक मेहमान बनकर आया है, ये कभी मत भूल लेना। हमारा रेलगाड़ी का एक जो है स्टेशन है, जो अंतिम जहाँ पहुंचना है, हम एक जो है क्या कहते हैं मुसाफिर है, मुसाफिर का जीवन जी रहे भाई आप और मैं। इस मुसाफिर को भी परमेश्वर ख्याल रख रहा है, भाई तुम अंत में जाओगे तो मेरे पास ही आना, कहीं और मत चल जाना। इसलिए परमेश्वर ख्याल कर रहा है। और इसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से जो है अय्यूब की पुस्तक कहता है, और आप उसको पढ़ेंगे जरा से, देखिए जरा से। अय्यूब की पुस्तक जो है 10वां अध्याय उसका 12वां वचन। तूने मुझे जीवन दिया, तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा किया, मुझ पर करुणा किया, और तेरी चौकसी से, तेरे चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई। मेरे प्राण का रक्षा। अभी कौन कर रहा है ये सब कुछ? मगर किसी को आपको नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए आपको, बाकी चीजें सब दुनियाचारी चाहिए, मगर ये नहीं चाहिए। वो महान परमेश्वर जीवन देने वाला ये नहीं चाहिए आपको, ये नहीं चाहिए, मगर दुनिया का सारी चीजें चाहिए। पहले स्थान उसको, ये बाद में देखा जाएगा यार, जब वक्त मिलेगा। मेरे भाई मेरे बहन, जीवन उसके द्वारा मिला है, परमेश्वर की ओर से मिला है। इसलिए उन बातों को अय्यूब इतनी बातें कहा है। मनुष्य जो जन्म होने वाले हैं, आप जो है जिस स्त्री से जन्म लिया हुआ औरत के द्वारा पैदा होने वाले उनको कैसा होगा, उसके बाद इस बात को वही अय्यूब कह रहा है, कह रहा तूने मुझे जीवन दिया है और रक्षा किया है, और अभी भी मेरे प्राण को रक्षा कर रहे हो, फिर मैं कैसा भूल जाऊं। हालेलुया। मगर आप और मैं भूल कर बैठे हुए,
परमेश्वर का वचन और एक ओसिया में कहता है, और क्या कहता है, यदि तो मेरे व्यवस्था को भूल जाओगे तो तेरे औलाद को मैं भूल जाऊंगा, तेरे संतान को मैं भूल जाऊंगा। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या समझना चाहेंगे? अगर परमेश्वर के कलाम को अगर हम भूल जाते हैं, हम जो है बहुत ही ज्यादा प्रेम रखने वाले अपने औलाद को परमेश्वर भूल जाएगा तो क्या नतीजा होगा? अभी तक तो मैं अपने लाइफ के लिए बात कर रहा था, कोई सोच रहा कोई बात नहीं, माय सन विल बी टेक केयर अबाउट दैट, मेरा बच्चे केयर करेंगे। अभी बच्चों को भी मैंने बोल दिया था, जब परमेश्वर की जो है भूल जाएगा तो वो बच्चे किस बात का है? व्यवस्था को भूल जाएगा तो तेरे औलाद को भूल जाएगा परमेश्वर। फिर तेरे औलाद कहां जाएगी वो आपको निर्णय करना है, मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है। इसलिए आयुब यहाँ पर कह रहा है, तुमने मुझे जीवन दिया है प्रभु। पढ़िए बहन उस वचन 10 का 12 जल्दी करिए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। जीवन दिया है, मुझ पर करुणा क्या देंगे? जीवन सिर्फ नहीं दिया, करुणा भी कर रहा है। आज आप और मैं जीवित है उसकी करुणा के वजह से। हम जो है पवित्र वजह से नहीं, हमारा ईमानदारी से नहीं, हमारा वफादारी से नहीं, हमारा धर्मी जन से नहीं, उसकी करुणा 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 करुणा, उसके करुणा से हम जीवित है मेरे भाई। इस कोरोना का अंदर आप और मैं नहीं मरा है, ये उसका करुणा है, ये मत भूल जाना कभी भी। आज हमारे बीच में से कई हजारों लोग चला गया, लाखों लोग चला गया, आप और मैं खुद देखा है। और इस बात को हम वाकफ है, ये नहीं है अनजान में है, हम समझ रहे हैं। मगर हम जीवित है तो आप क्या समझ रहे हैं? अपने मस्ती करने के लिए हमको परमेश्वर ने जीवन दे रखा है, वक्त दे रहा है। God is going to give the time, मतलब आने के समय दे रहा है। अभी भी मेरे बेटे मेरे बच्चे सुधर जाओ और तू स्वर्ग में आने के लिए प्रयास कर, क्योंकि तेरे जीवन थोड़ी दिन के लिए, मगर फिर भी मैंने बचा दिया तुझे। इस बार बचा दिया ताकि तुमसे मैं प्रेम कर रहा हूं, मैं चाहता हूं तुमसे मैं काम करूं, तुम मेरे नाम की महिमा करोगे, इसलिए मैंने चुना है। इसलिए ये शास्त्र वचन तेरे लिए मैं लिखित रूप में दे रहा हूं। अभी भी मैं नहीं चाहता हूं तुम मृत्यु तुझे ले जाए, मैं बचा रहा हूं, अभी भी बचा रहा हूं, तो अभी भी मन पर ले, ताकि स्वर्गराज समीप है। मेरे भाई मेरे बहन, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, हमको समझना जरूरी है। हम इस संसार के लोग नहीं है, इस धरती के लोग हम नहीं है भाई। हमारे एक स्थान है, उधर ले जाने के लिए परमेश्वर आने वाला है, वो निकट में है, वो चुने हुए को सिर्फ ले जाएगा, बाकी ताजा जाएगा। हम जो है अनुग्रह प्राप्त किए हुए लोग है, आज भी हम जीवित है तो उसके अनुग्रह है। जो हमारे पास नौकरी है उसके अनुग्रह है। अनेक लोगों के पास नौकरी नहीं है, अनेक लोग खाने का नहीं है, अनेक रहने के लिए नहीं है, अनेक लोग रोग में पड़ी हुई हैं, दुख में है, पीड़ी में है, परेशानी में। मैं देख रहा हूं, ये मत सोचिए सिर्फ इस प्रकार है, सबका इस प्रकार है, सभी लोग परेशानी में है। मगर परमेश्वर कितना अनुग्रह दया हमारे ऊपर किया हुआ, इसको कभी सोचा आपने? आज ही जीवित है तो अभी भी हमारे अंदर वही वाली बात है, भाई मैं क्या चीज हूं, मैं हूं क्या है, अभी भी सुधरने का मन नहीं है। खुदा का शुक्र है भारत देश के अंदर तीसरी लहर नहीं आई है, परमेश्वर के अनुग्रह है, ये बचा हुआ है। नहीं तो ये तीसरी लहर में कितना जाया होगा, कितना कोई पता नहीं। अनुग्रह आयु किस प्रकार कहता, तुमने मुझे जीवन दिया है और अनुग्रह किया है। और तीसरा क्या कहते देखिए वहां पर, तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है, और तेरी चौकसी से तेरे चौकसी से रक्षा हुई है। परमेश्वर चौकसी करता है मेरे भाई मेरे बहन, आपका और मुझे चौकसी करता है। कोई माँ बाप नहीं 24 घंटा नहीं देख रहा है, ना पीछे आ रहा है, परमेश्वर चौकसी कर रहा है। उस महान परमेश्वर को आप भूल कर चल रहे हो, भूल कर चल रहे हो मेरे भाई मेरे बहन। वो 24 घंटा तुम्हारे पीछे जो चौकसी कर रहा है, हर तरह में तुझे सावधान बढ़ा रहा है, सावधान कर रहा है, रक्षा कर रहा है, चौकसी कर रहा है। मगर आप और मैं कहां हैं? कभी सोचा आपने? आयु की इस बात को कहता है, इस तरीके से जन्म लिया हर एक मनुष्य कष्ट और दुख के बीच में थोड़ी दिन में उनका जो समाप्त होने वाला है, फिर भी वो कहता है तूने मुझे मेरे लिए जीवन दे दिया, अनुग्रह किया प्रभु, रक्षा किया, इसलिए मैं धन्य कहूं। मगर हमारे भक्ति कैसा है? आगे देखिए थोड़ा सा और आगे आके हम देखेंगे तरह से, आप देखिए तरह से
और जो है उसका आपका जो है होशिया 6:4 के देखिए जरा। हे एफ्राइम, मैं तुझसे क्या करूं? हे यहूदा, मैं तुझसे क्या करूं? तुम्हारी निष्ठा तो भोर के घोरे के जैसा, हाँ, ओस के समान जो प्रातः काल जल्दी उड़ जाती है और क्या होता है, खत्म भी हो जाती है। और हमारा भक्ति कैसा है, हमारा विश्वास, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि कैसा है, उस बातों के लिए ओसिया का यहाँ पर बताता है। दोबारा पढ़िए आप। 6:4, हे एफ्राइम, मैं तुझसे क्या करूं? हे यहूदा, मैं तुझसे क्या करूं? तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान। स्नेह का मतलब क्या है? भक्ति और प्रेम, भावना, आराधना कैसा है, परमेश्वर पूछता है। मगर तेरा स्नेह कैसा है? पढ़िए। तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान, भोर के मेघ के समान है, और सवेरे उठने वाले उड़ जाने वाली ओस के समान है। और हम अपने कैसे आराधना कर रहे हैं, कैसे परमेश्वर के पालन कर रहे हैं, कैसे उसके स्नेह चल रहे हैं, थोड़ी सी आप जांच के देखिए क्या है हमारा जीवन, कैसे है अपनी भक्ति, क्या है। आगे पढ़िए, थोड़ा सा आगे जाकर हम उसको समाप्त करेंगे। 6 में 6:7। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से प्रसन्न, परमेश्वर बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ, प्रेम से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से नहीं, होम बलियों से नहीं, होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ, होम बलियों से अधिक ये चाहता है लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। परंतु उन लोगों ने आदम के समान, यहाँ देखिए क्या कहता है, परंतु आदम को द्वारा मेरे आज्ञा को उल्लंघन किया है और मेरे ऊपर क्या कर रहा है, विरोध, और क्या कहा, और उन लोगों ने आदम के समान वाचा को तोड़ दिया, उन्होंने वहाँ मुझसे विश्वासघात किया है। आज हम अपने आप को जांचे, प्लीज एक और बार पढ़िए बहन। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, निष्ठा से और होम बलि से नहीं, परंतु इससे प्रसन्न होता हूँ, परमेश्वर का ज्ञान रखा, परमेश्वर के ज्ञान चाहिए। परमेश्वर के ज्ञान कब मिलेगा? ये पढ़ेगा जब मिलेगा, ये पढ़ेगा जब मिलेगा। वो दे दिया आपको, हमें मिल चुका है, आपको और मेरे पास है। मैं इसके बारे में पहले बताया, इसके लिए कितनी लोग बलिदान हुआ है, कितना जो है लोग का जीवन इसमें बलिदान दिया गया, जब ये मिला है हमें, या ऐसे नहीं मिल गया हमको। कहता है जब ये पढ़ोगे जब ये हम जानेंगे ना परमेश्वर क्या चाहता है। आगे पढ़िए। परंतु आदम के समान, परंतु आदम का समान, आदम ने क्या किया, परमेश्वर बहुत अच्छा बनाया, सब कुछ कराया और वरदान भी दिया, सब कुछ दे रखा और आगे बैठा कर रखा, अपने जो है पास रखा था, पवित्र बना के। उसने क्या किया, परमेश्वर की बातों को पढ़िए। परंतु आदम के समान उन्होंने वाचा का उल्लंघन किया, ऐसा करके उन्होंने मुझसे विश्वासघात किया है। आज हम कैसे हैं भैया, हमारा विश्वास कैसा है, हम किस प्रकार पालन कर रहे हैं मसीह यीशु का, कैसे हम वचन पढ़ रहे हैं, किस प्रकार हमारा भक्ति है, हर हम क्या चीज है, इस बातों में पूरी जो है जानकारी आज मिल चुका, हमें पूरी जानकारी मिल चुका है। आइयोब पुस्तक के अंदर हमारे जीवन के बारे में लिखा है, और जो है भजन संगीता के द्वारा हमारा जीवन कैसा वो भी बता दिया गया। याकूब की पुस्तक जो है उसमें भी बता दिया गया है, और हमारा जैसे भक्ति और ज्ञान और हमारा आराधना कैसा वो भी बताया गया है। इसलिए आप और मैं प्रत्येक दिन परमेश्वर क्या चाहता है उसको जानने की कोशिश करें और उसको मुताबिक जीवन बिताने के लिए प्रयास करें, ताकि जो है हम जीने वाला समय यह अंत का समय है। परमेश्वर के आंगन बड़े निकट में है, कभी भी परमेश्वर आ सकता है। यदि अभी भी हम अगर तैयार नहीं हुआ हम छूट जाएंगे। ये मत सोचिए कलीसिया को लेने के लिए, कलीसिया आप और मैं, इसी को लेने के लिए परमेश्वर आ रहा है और पिता के पास ले जाने के लिए। स्वर्गराज के वासी हैं आप और मैं, इस धरती वाले नहीं है। इस धरती में मनुष्य का जीवन थोड़ी दिन के लिए है। इन बातों को समझें।